मेरे प्रिय बच्चे, मन में जो उलझने अभी चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हें बेचैन कर रही हैं। परेशानी का सबब बना तुम्हारा ये मन तुम्हें कोई राह दिखा नहीं पा रहा। तुम्हारी उलझने तुम्हें समाप्त होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये तुम्हारे विश्वास का अभाव है जो तुम्हें इस प्रकार से सोचने पर विवश कर रहा है, जबकि तुम बहुत ही ज्यादा प्रगति को आकर्षित करने की इच्छुक भी हो और इसे आकर्षित करने की क्रिया में शामिल भी हो। आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष पहुंचा यह संदेश तुम्हें पूर्ण रूप से चमत्कार की ओर लेकर जाने वाला है, और यही कारण है कि आज तुम्हारा इस संदेश को हर हाल में सुनना, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, मनुष्य अपनी आदतों के तहत होकर के अपने जीवन को जीता है। उसकी आदतें निर्माण करती हैं उसके सोचने के तरीके को। उसकी आदतें उसे दर्शाती हैं कि वह जीवन में किस दिशा में जाएगा। आदतें तय करती हैं उसका भविष्य। इसलिए अब जबकि तुम प्रगति के इच्छुक हो, अब जबकि तुम प्रगति की राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें अपने आदतों में थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। ये बदलाव कारक बनेंगे पूर्ण रूप से प्रगति के उस छोर तक जाने के जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर आएगी। इस समाज में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीवों में अपनी एक सोचने समझने की क्षमता होती है। उनका अपना एक विवेक होता है, किंतु यहां पर पूर्ण रूप से क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका कोई भी मानक तय नहीं हुआ है। फिर भी मनुष्य आपस में ही यह फैसला ले बैठा है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसने मान्यताओं का एक ऐसा जाल बुना है जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता है। समाज के नाम पर उत्पन्न की गई ये मान्यताएं मनुष्य को बोझिल करने का ही कार्य करती हैं। तो मनुष्य इन मान्यताओं से परे होकर स्वतंत्र रूप से, मुक्त विचारों से चेष्टा करता है जीवन को जीने की। वो कभी भी दूसरों से किसी ऐसी बात की अपेक्षा नहीं करता जिससे उसके जीवन को नियंत्रित किया जा सके। मेरे प्रिय, तुम यहां हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना है। तुम इसे सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे भाग्य का उदय होना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा अपना स्थान लेने वाला है। एक नया प्रकाश तुम्हें चारों ओर से घेरने को बेताब है। तुम यहां हो क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम यहां हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ करने की योजना बना रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हें जानना है, वास्तव में यह तुम्हारे लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम सफलता के अंतिम छोर तक पहुंच सकते हो। तुम्हें मुक्त रूप से यह सोचना ही होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है अथवा क्या गलत, तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है अथवा नहीं। निडरता
का चादर ओढ़े बिना कोई संसार में सफलतापूर्वक जीवन जी नहीं सकता। प्रसन्नता को पाने के लिए निडरता का आभूषण पहनना ही पड़ता है। जो मनुष्य भयभीत रहता है पल पल प्रतिपल, वह मरता चला जाता है। प्रतिक्षण उसके भीतर की ऊर्जा नष्ट होती चली जाती है और भरती चली जाती है एक ऐसी नकारात्मक दूषित ऊर्जा जो उसके सोचने समझने की क्षमता पर, उसके विवेक पर कुंठा लगा देती है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं किस प्रकार से तुम अपना जीवन जीते आए हो, तुम्हारे विचारों में क्या चल रहा है। बचपन से ही तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है, किस तरह के परिवेश में तुम जीते आए हो, और उन्हीं विचारों के आधार पर तुमने अपने जीवन की सृजनात्मकता रची है। लेकिन मेरा यकीन करो, जो तुम्हारे बचपन में हुआ उसके आधार पर तुम्हारा अपने जीवन का चयन करना, उसके आधार पर अपने जीवन को बुनना, ये किन्हीं भी लिहाज से साकार करने वाली घटना प्रतीत नहीं होती। मेरे प्रिय, तुम्हारे अनुभव जैसे हैं उसके आधार पर ही तुम जीवन की रचना कर दो, यह बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा होने पर कोई ऐसा मनुष्य जिसे जीवन भर प्रताड़ना मिली हो, वह कभी प्रगति पा ही ना सकेगा। प्रगति पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों के साथ साथ, अपने अनुभवों के साथ साथ दूसरों के अनुभवों से भी सीख लेनी होगी। कोई मनुष्य प्रगति पाने के लिए प्रगतिशील मनुष्य की ही अनुसरण करने को उतावला होता है। कोई ऐसा नहीं होता जो असफल मनुष्य की अनुसरण करे। इसी प्रकार से जीवन में तुम जो पाना चाहते हो, उसे पाने के लिए तुम्हें दूसरों के अनुभव, अपने विवेक और दूसरों के अनुसरण के आधार पर ही एक सम्मिलित निर्णय लेना चाहिए। तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित होगा अथवा नहीं, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता बसी हुई है। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा, महान संतों द्वारा, देवताओं द्वारा और ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों द्वारा तुम्हें ऊपर उठाने की, तुम्हें प्रगति दिलाने की योजना बारंबार रूप से, क्रमिक रूप से चलती चली आ रही है। इसलिए तुम्हारे द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को भी सही करना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य का संपूर्ण रूप से पालन करता हूं, क्योंकि यह संतुलन के नियम को व्यवस्थित बनाए रखता है। संतुलन का नियम तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुम इसे जानोगे तो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आज इस पल में होना, इस पल को महसूस करना, इस पल में जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपने वर्तमान में ना जीकर अपने अतीत का पश्चाताप करता रहता है और भविष्य की चिंता करता रहता है। किंतु जो अतीत को भूलकर भविष्य का विचार न करके वर्तमान का आलिंगन करता है, वह ऐसी तरक्की हासिल करता है जिसके बारे में कोई अन्य सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपनी अवहेलना स्वयं ही करता है, अपनी आलोचना स्वयं ही करता है, जो स्वयं को छोटा आंकता है, जो स्वयं को निम्न या तुच्छ आंकता है, इस समाज में वह चाहे कितना ही बेहतरीन, कितना ही अच्छा, कितना ही कौशल युक्त मनुष्य ही क्यों ना हो,
वह प्रगति का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में प्रगति का अधिकारी वही होता है जो हर हाल में अपने आप को श्रेष्ठ समझे, जो माने कि वह रचा गया ताकि कुछ श्रेष्ठ रचा जा सके। उसके अलावा कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि यदि वही नहीं तो वह इस संसार की किसी भी अन्य चीज का अनुभव ग्रहण ही नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, मनुष्य का अपने प्रति प्रेम होना आवश्यक है, और जो मनुष्य अपने प्रति प्रेम भावना रखता है वह अपने प्रति कभी भी ना तो नकारात्मक बोलता है, ना ही नकारात्मक सोचता है। और जो अपने लिए नकारात्मक बोलता नहीं, नकारात्मक सोचता नहीं, उसके जीवन में स्वतः ही सकारात्मकता घर कर लेती है। जहां अंधकार छटेगा वहां प्रकाश स्वतः ही आ जाएगा। यही संसार का नियम है। संतुलन का यह नियम ही उसके जीवन में खुशियां उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, इसलिए हर हाल में अपनी पूरी ताकत के साथ वर्तमान का आनंद लेना प्रारंभ करो। वर्तमान के अलावा यहां कुछ भी सोचनीय नहीं है। वर्तमान के अलावा यहां कुछ भी आनंदनीय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य की निरंतर योजना बनाने वाले अक्सर असफल ही होते हैं, क्योंकि उनकी योजनाएं सफल हो ही नहीं सकती। उन्होंने इतना विचार कर लिया होता है कि आकर्षण के नियम के तहत उसके विरोध को ही वो आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए बिना विचारे कुछ कार्यों को करने का तुम्हें अपने जीवन में आदत विकसित करना ही होगा। मेरे प्रिय, आदतें मनुष्य के भविष्य का निर्माण करती है। मैंने तुम्हें यह बताया है। इसलिए अपने आदतों को यदि तुम सही कर लो तो तुम्हारे जीवन की समस्त चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाए। तुम्हारे जीवन में धन का भंडार भर जाए। तुम्हारे जीवन में आनंद उत्साह भर जाए, प्रेम वैभव भर जाए, समृद्धि भर जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम जीतने की राह में बहुत आगे आ चले हो। खुश होने की राह में बहुत आगे आ चले हो। अब यहां से पलट कर देखना संभव नहीं। तुमने जो उड़ान भरी है, जो छलांग लगाई है, वह बहुत ऊंची है। तुम्हें उस ऊंची उड़ान में, इस ऊंची छलांग में भरपूर रूप से, संपूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित करना है। फिर तुम्हारे साथ जो होगा वह किसी चमत्कार से कम ना होगा। धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ो। शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन में आगे बढ़ो। जो मनुष्य अपने आप में निवेश करता है, अपने समय को, अपने धन को, अपने विचारों को, वह निश्चित तौर पर प्रगति पाता है। ऐसा करने पर वह अपने भीतर बसी बुद्धिमत्ता, बुद्ध ग्रह से आने वाली ऊर्जा और अपने आसपास के परिवेश को प्रसन्नता प्रदान करता है। और ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुई यह प्रसन्नता ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो प्रसन्नता के अणु उसके साथ सम्मिलित होकर उसे सारी खुशियां प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब प्रगति की बौछार होने वाली है। ऐसी प्रगति जिसका न तुमने विचार किया होगा, ऐसी प्रगति जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु जब वह होगा तुम्हारे जीवन में सब बदल जाएगा। तुम में क्षमता है, तुम लड़ते आए हो, तुमने संघर्ष किया है। विपरीत परिस्थितियों में तुमने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा। अपने आप पर तुमने भरोसा जताया है। किंतु कई बार तुम कमजोर पड़ने लगते हो। अपने विचारों से, अपनी क्षमता से तुम कभी भी कमजोर ना पड़े, किंतु तुम्हारे विचारों में तुम कमजोर होने लगते हो और अपने विवेक का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। मेरे प्रिय,
वास्तविक रूप से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो। जीवन में आ रहे जोखिमों का पूरा आकलन करो और जो तुम्हें प्रिय है उसे करने पर अपना पूरा जोर लगाओ। तुम जो हासिल करने वाले हो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा वह कितना विशाल है। मेरे प्रिय, जो इस संसार में अपनी प्राथमिकताओं को तय ना कर सका है, उसके पास कितना भी कौशल हो जाए, कितना भी सहारा हो जाए, कितना ही साहस क्यों न हो जाए, सारी ऊर्जा, सारी निडरता, सारे ताकत लेकर के भी वह संपन्नता और सफलता को अर्जित नहीं कर सकता। अपने जीवन में सफलता को अपना साथी बनाने के लिए प्राथमिकता को तुम्हें अपनी लक्ष्य पर रखना होगा। प्राथमिकता के लक्ष्य को भेद कर ही तुम जीवन में सब कुछ पा सकोगे, वह सब कुछ जो तुम्हारा होना है। इसलिए तय करो अपनी प्राथमिकताओं को। तुम्हारी प्राथमिकताएं किसी और की उम्मीदों से होकर गुजरनी नहीं चाहिए। ना वह तुम्हारा साथी हो, ना तुम्हारे परिवारजन हो, ना तुम्हारे अपने हितैषी हो, ना मित्र हो, ना कोई और हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्राथमिकता केवल तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे अपने स्वभाव से, तुम्हारे अपने साहस से, तुम्हारे अपने मन से ही जुड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास है, वो बहुत ही सीमित है, सांसारिक है, संसार द्वारा तुम्हारे मन में भरा गया है। और जब तुम अपनी मान्यताओं को तोड़कर इन बेड़ियों से आगे बढ़ते हो और स्वयं को मुक्त करके खुशहाली को आंकते हो अपने जीवन अनुभव के नजरिए में, तभी तुम पाते हो श्रेष्ठता को जो तुम्हारे जीवन में है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने कितना संघर्ष किया है, कैसे कैसे दिन देखे हैं, दुख, दर्द, दरिद्रता, अभाव, ये सभी कुछ तुमने महसूस किया है। इसलिए तुम में साहस है, क्षमता है श्रेष्ठ हो जाने की। मेरा यकीन करो, शिकायत करने वाला मनुष्य कभी भी प्रगति को नहीं पाता। इसलिए तुम्हें शिकायत नहीं करना होगा, बल्कि जितना हो सके उतना आभार व्यक्त करो अपने जीवन के लिए, विश्वास व्यक्त करो अपने आप में, समर्पण दर्शा दो पूर्ण रूप से अपना मेरे प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति, संभाव के प्रकृति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वो दिशा का चयन तुम्हारे लिए ही हुआ है। इसलिए संदेह बिल्कुल भी ना करो। तुमने सही मार्ग का चयन किया है, सही राह का चयन किया है। खुशहाली तुम्हारे साथ रहेगी। सदैव सकारात्मक रहो। अपने बारे में कभी भी बुरा मत बोलना, अपनी आलोचना मत करना, अपनी अवहेलना मत करना। अपने जीवन में अपनी आदतों का आकलन करो। उसके आधार पर बहुत कुछ होना निश्चित हुआ है, उसके आधार पर बहुत कुछ होना बाकी है। अब आने वाले अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए न केवल खुशहाली से भरे हैं, बल्कि संपूर्ण संपन्नता और उपलब्धियों से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में है, किंतु मिलता उन्हीं को है जो बांटने का हुनर रखते हैं। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, यहाँ सब कुछ हासिल होता है। मनुष्य जो चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। जिस रूप में चाहता है उस रूप में प्राप्त हो जाता है। उसे बस चयन करना होता है कि उसे क्या चाहिए और फिर उसका संपूर्णता में विचार करे। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी उम्मीदें अपने जीवन के प्रति लगाओ, दूसरों के स्वभाव और व्यवहार के प्रति नहीं। खुशहाली तुम्हारे रास्ते में है। मेरे प्रिय, अभी इस पल में जब तुम यहाँ हो, संख्या 777 लिखकर यह पुष्ट कर दो कि तुम तैयार हो जीतने के लिए। यह पुष्ट कर दो कि जीत पर तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रिय,
संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में अपनी जीत की पुष्टि करो। खुशहाली तुम्हारे मार्ग में है, जीत का विकल्प तुम्हारे लिए खुला है। प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह ले जाने को। सुख के प्राथमिकता का चयन करना, यकीन रखना मैं सदैव तुम्हारे पास हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। विभिन्न रूपों में मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, तुम्हारे लिए खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे महसूस करो और अभी इसी पल में बांटना प्रारंभ करो, बिना संदेह, बिना संकोच, बिना किसी डर के। जीवन में बदलाव की आकांक्षी बनो, जीवन में बदलाव को स्वीकृति दो। सदा सुखी रहो, जितनी हो सके लोगों में खुशियां बांटो, प्रेम बांटो, उत्साह बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा।